बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 21-22, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 29 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 39 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 21। यूदा में मनासे का शासन। जब मनासे राजा बना तो वह 12 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 55 वर्ष शासन किया। उसकी माता का नाम हेफसी बाह था। मनासे ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने उन राष्ट्रों के घृणित रीति रिवाजों का अनुकरण किया जिन्हें प्रभु ने इजरायलियों के सामने से भगा दिया था। उसने उन पहाड़ी पूजा स्थानों को फिर से बनवाया जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तुड़वा दिया था। उसने इजराइल के राजा आहाब की तरह बाल देवता की वेदियां बनवाई और अशोरा देवी का खूंट खड़ा कर दिया। वह आकाश के नक्षत्रों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता था। उसने प्रभु के उसी मंदिर में वेदियां बनवाई जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, मैं यरूशलेम में अपना नाम प्रतिष्ठित करूंगा। उसने प्रभु के मंदिर के दोनों प्रांगणों में नक्षत्रों की वेदियां बनवाई। उसने अपने पुत्र की होम बलि चढ़ाई। वह अभिचार और जादू टोना करता और भूत प्रेत साधने वालों तथा सगुन विचारने वालों से संबंध रखता था। वह वही करता था जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और उसने प्रभु का क्रोध भड़काया। उसने अशोरा की मूर्ति बनवाकर उसे उस मंदिर में रखवाया जिसके विषय में प्रभु ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस मंदिर और यरूशलेम में जिसे मैंने इजराइल के सभी वंशों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सदा के लिए प्रतिष्ठित करूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे और मेरे सेवक मूसा द्वारा उन्हें दी गई संपूर्ण संहिता पर चलेंगे, तो मैं इजरायलियों को उस देश से निर्वासित नहीं करूंगा जिसे मैंने उनके पूर्वजों को दिया। परंतु उन्होंने नहीं सुना। मनासे ने उन्हें बहकाया जिससे उन्होंने उन लोगों से भी अधिक कुकर्म किए जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने सेवक नबियों द्वारा यह चेतावनी दी थी, क्योंकि यूदा के राजा मनासे ने अत्यंत घृणित कार्य किए, अपने पहले के सब अमोरियों से भी अधिक घृणित कार्य किए और अपनी देव मूर्तियों द्वारा भी यूदा वंशियों से पाप करवाया। इसलिए प्रभु इजराइल का ईश्वर यह कहता है, सुनो, मैं यरूशलेम और यूदा पर ऐसी ऐसी विपत्तियां ढाने वाला हूँ, जो भी उनके विषय में सुनेगा वह चकित रह जाएगा। मैं यरूशलेम के साथ वही करूंगा जो मैंने समरिया और आहाब के घराने के साथ किया। मैं यरूशलेम को वैसे ही रगड़ूंगा जैसा कोई एक थाली मांजता है और उसके बाद उसे उलटकर रख देता है। मैं अपने दाएं भाग के शेष लोग का परित्याग करूंगा और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ दूंगा। वे अपने शत्रुओं का शिकार बनकर लुट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वही किया है जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और जिस दिन से उनके पूर्वज मिस्र से निकलकर आए थे, वह उस दिन से आज तक मेरा क्रोध भड़काते रहे हैं।
मनासे ने न केवल यूदा से पाप करवाया, जिससे वे वही करते रहे जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, बल्कि उसने इतना निर्दोष रक्त बहाया कि उससे सारा यरूशलेम एक छोर से दूसरे छोर तक भर गया। मनासे का शेष इतिहास, उसके कार्यकलाप और उसके सारे पाप कर्मों का वर्णन यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। मनासे अपने पितरों से जा मिला और अपने महल के बगीचे में दफनाया गया। उसका पुत्र आमोन उसकी जगह राजा बना। यूदा में आमोन का शासन। जब आमोन राजा बना तो वह 22 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 2 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम मशुल्लेत था। वो योटबा वासी हारूश की पुत्री थी। आमोन ने अपने पिता मनासे की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उसने अपने पिता के सब कार्यों का अनुसरण किया। वह उन देव मूर्तियों की पूजा और दंडवत करता था जिनकी उपासना उसके पिता ने की थी। उसने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का परित्याग किया और वह प्रभु के मार्ग पर नहीं चलता था। आमोन के सेवकों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और राजा को उसके महल में ही मार डाला। फिर देश की जनता ने उनसे सबको मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, और उसके स्थान पर उसके पुत्र योशिया को राजा बनाया। आमोन का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। वह ऊजा के बगीचे में अपनी कब्र में दफनाया गया। उसका पुत्र योशिया उसकी जगह राजा बना। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22। योशुआ के शासन का प्रारंभ। जब योशुआ राजा बना तो उसकी उम्र 8 वर्ष थी। उसने यरूशलेम में 31 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम यदीदा था। वह बोत्स्क्वासी अदाया की पुत्री थी। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। वह अपने पूर्वज दाऊद के मार्ग पर चलता रहा और उसमें रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ। मंदिर में संहिता ग्रंथ की प्राप्ति। राजा योशिया के शासन के 18वें वर्ष राजा ने असल्याह के पुत्र और मशुल्लाम के पौत्र सचिव शाफान को यह आज्ञा देकर प्रभु के मंदिर में भेजा, प्रधान याजक हिलिकिया के पास जाओ और कहो कि वह प्रभु के मंदिर में लाए और द्वारपालों द्वारा एकत्रित किए हुए द्रव्य का हिसाब कर ले। वह प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को दिया जाए, जिससे वे उससे प्रभु के मंदिर की मरम्मत करने वाले मजदूरों, बढ़इयों, कारीगरों, मिस्त्रियों को वेतन चुकाएं। वे उससे मंदिर की मरम्मत के लिए लकड़ी और गड़े पत्थर खरीद ले। वह द्रव्य जिनके सुपुर्द किया गया है उन लोगों से कोई हिसाब ना लिया जाए, क्योंकि वे लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। प्रधान याजक हिलिकिया ने सचिव शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिलिकिया ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद सचिव शाफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसकी उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। सचिव शाफान ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिलिकिया ने मुझे एक ग्रंथ दिया है। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिलिकिया, शाफन के पुत्र कहीकाम, मिकाया के पुत्र अकबोर, सचिव शाफान और अपने दरबारी असाया को यह आदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उससे जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया, इसलिए प्रभु का बड़ा क्रोध हम पर
भड़क उठा। इसके बाद याजक हिलिकिया, अहीकाम, अकबोर, शाफान और असाया को साथ लेकर नबिया हुल्दा के पास गया। वह वस्त्रागार के प्रबंधक शालू की पत्नी थी, जो तिकवा का पुत्र और हर्षस का पौत्र था। उस समय वह यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। उसने उनके पूछने पर उन्हें यह उत्तर दिया, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का कहना है, तुम उस मनुष्य से जिसने तुम्हें मेरे यहाँ भेजा है कहो, प्रभु का यह कहना है, देखो मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर उस ग्रंथ के उन सब वचनों के अनुसार जिन्हें यहूदा के राजाओं ने पढ़ा है विपत्तियां ढाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरा परित्याग किया, अन्य देवताओं को धूप चढ़ाई और अपने हाथ की बनाई हुई देव मूर्तियों द्वारा मेरा क्रोध प्रज्वलित किया। मेरे क्रोध की अग्नि इस स्थान पर भड़क उठेगी और वह नहीं बुझेगी। यहूदा के राजा से जिसने तुम्हें प्रभु से पूछने के लिए यहाँ भेजा है यह कहो, प्रभु इज़राइल के ईश्वर का कहना है, तुमने जो बातें सुनी है उनके विषय में वह कहता है, जब तुमने सुना कि मैंने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध यह कहा कि वे अभिषिक्त हो जाएंगे और उनका सर्वनाश हो जाएगा, तो तुमने हृदय से पश्चाताप किया। तुम प्रभु के सामने दीन बने और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोते रहे। इसलिए मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिलाऊंगा और तुम अपनी कब्र में शांति पूर्वक दफनाए जाओगे। तुम्हारी आंखों में वे सब विपत्तियां नहीं देखेंगी जिन्हें मैं इस स्थान पर ढाने जा रहा हूँ। तब उन्होंने जाकर राजा को इसकी सूचना दी। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 29। दाऊद द्वारा निजी कोष की भेंट। इसके बाद राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, ईश्वर ने मेरे पुत्र सुलेमान को ही चुना। वह अभी छोटा और अनुभवहीन है और यह काम बड़ा है। यह भवन किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि प्रभु ईश्वर के लिए है। इसलिए मैंने यथा शक्ति अपने ईश्वर के मंदिर की स्वर्ण वस्तुओं के लिए स्वर्ण, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कांसे की वस्तुओं के लिए कांसा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी इकट्ठी की है। मैंने सुलेमानी मणियां और खांचे में बिठाई जाने वाली मणियां, विभिन्न प्रकार के नग, प्रत्येक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर और बहुत सा संगमरमर एकत्रित किया। मैंने पवित्र मंदिर के लिए जो कुछ एकत्र किया था, इसके अतिरिक्त मैं अपने ईश्वर के मंदिर के प्रेम से प्रेरित होकर उसके लिए अपना निजी सोना और चांदी देता हूँ। 3000 मन सोना अर्थात ओफीर का सोना, 7000 मन शुद्ध चांदी जिससे मंदिर की दीवारें मढ़ी जाएं, और कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाले सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी। आज प्रभु की भेंट चढ़ाने के लिए और कौन तैयार है? अध्यक्षों द्वारा विविध भेंट। तब घरानों के मुखिया, इजरायली वंशों के अध्यक्ष, सहस्त्रपति, शतपति और राज्य की सेवा के पदाधिकारी आगे बढ़े और उन्होंने स्वेच्छित दान चढ़ाए। उन्होंने प्रभु के मंदिर के निर्माण के लिए 5000 मन सोना, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 मन चांदी, 18,000 मन कांसा और 1,00,000 मन लोहा दिया। जिन जिन लोगों के पास मणियां थी, उन्होंने प्रभु के मंदिर के कोष के लिए उन्हें गेर्शोनी यहीएल को दे दिया। जनता उनकी उदारता से बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उन लोगों ने सारे हृदय से प्रभु को दान दिया। राजा दाऊद को भी प्रसन्नता हुई। दाऊद का धन्यवाद। तब दाऊद ने सारी सभा के सामने प्रभु को इन शब्दों से धन्यवाद दिया। हमारे पिता इज़राइल के प्रभु ईश्वर, तू सदा सर्वदा धन्य है। प्रभु तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है वह तेरा है। प्रभु राज्याधिकार तेरा है। तू सब शासकों से महान है। धन और सम्मान तुझसे मिलता है। तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ्य और बल है।
तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है हमारे ईश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। मैं कौन हूँ, मेरी प्रजा क्या है जो हम में इतनी भेंटें चढ़ाने का सामर्थ रहा हो। सब तुझसे ही मिला है और जो तुझसे पाया है हमने तुझे चढ़ा दिया है। अपने सब पूर्वजों की तरह हम भी तेरे सामने विदेशी और प्रवासी हैं। इस धरती पर हमारा जीवन छाया मात्र है, यहाँ हमारा रहना अनिश्चित है। प्रभु हमारे ईश्वर, यह सब सामग्री जो हमने तेरे पवित्र नाम पर मंदिर बनाने के लिए एकत्रित की है, यह सब तुझसे ही प्राप्त है, सब तेरा ही है। मेरे ईश्वर, मैं यह जानता हूँ कि तू हृदयों की थाह लेता है और हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मैंने सच्चे हृदय से सब स्वेच्छित दान अर्पित किए और अब मैं आनंदित होकर देख रहा हूँ कि यहाँ पर एकत्रित तेरी प्रजा भी स्वेच्छा से तुझे भेंट चढ़ा रही है। प्रभु हमारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के ईश्वर, तू सदा सर्वदा अपनी प्रजा के हृदय में ऐसा मनोभाव बनाए रख और उसका हृदय अपनी ओर अभिमुख कर। मेरे पुत्र सुलेमान को एक ऐसा हृदय प्रदान कर जिससे वह ईमानदारी से तेरी आज्ञाओं, नियमों और विधियों का पालन करते हुए उनके अनुसार आचरण करे और इस भवन का निर्माण करे जिसकी योजना मैंने बनाई है। इसके बाद दाऊद ने सारी सभा से कहा, प्रभु अपने ईश्वर को धन्य कहो। तब सारी सभा ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर को धन्य कहा। उसने नतमस्तक होकर प्रभु की आराधना की और राजा को प्रणाम किया। उसने प्रभु के लिए बलि चढ़ाई। दूसरे दिन उसने प्रभु के लिए अर्ध के 7 होम बलियां चढ़ाई। 1000 बछड़े, 1000 मेढ़े, 1000 मेमने और इसके अतिरिक्त सब इजरायलियों के लिए बहुत सी अन्य बलियां चढ़ाई। उन्होंने उस दिन बड़े आनंद से प्रभु के सामने खाया पिया और दूसरी बार दाऊद के पुत्र सुलेमान को राजा घोषित किया। उन्होंने प्रभु के सामने उसका राजा के रूप में और सदोक का याजक के रूप में अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की जगह राजा बना और प्रभु के सिंहासन पर बैठा। वह राजा के रूप में सफल रहा और सारे इजरायली उसके आदेशों का पालन करते थे। सब नेता, वीर योद्धा और राजा दाऊद के सब पुत्र भी राजा सुलेमान के अधीन थे। प्रभु ने सुलेमान को सारे इजरायलियों की दृष्टि में महान बनाया और उसे ऐसा राजकीय वैभव प्रदान किया जैसा उसके पहले इजराइल में कभी किसी राजा को प्राप्त नहीं हुआ था। दाऊद का देहांत। यिशै के पुत्र दाऊद ने सारे इजराइल पर राज किया। वह 40 वर्ष इजरायलियों का राजा रहा। उसने हेब्रोन में 7 वर्ष और यरूशलेम में 33 वर्ष शासन किया। लंबा जीवन, वैभव और महिमा भोगने के बाद परिपक्व उम्र में दाऊद की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र सुलेमान उसकी जगह राजा बना। दृष्टा सैमुएल, नबी नातान और दृष्टा गाद के ग्रंथों में राजा दाऊद का आदि से अंत तक का इतिहास लिखा है। उनमें उसके राज्य की सब घटनाओं, उसकी शक्ति और उन सब विपत्तियों का वर्णन है जो उस पर, इजराइल पर और पृथ्वी के अन्य राज्यों पर पड़ी थी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39। शास्त्री की प्रशंसा। उस व्यक्ति की बात दूसरी है जो पूरा ध्यान लगाकर सर्वोच्च प्रभु की संहिता का मनन करता है, जो प्राचीन काल के प्रज्ञा साहित्य का और नबियों के उद्गारों का अध्ययन करता है। वह विख्यात पुरुषों की उक्तियों को सुरक्षित रखता और दृष्टांतों की गहराई तक पहुंचने का प्रयत्न करता है। वह जीवन भर सुक्तियों की गहराई का और दृष्टांतों की पहेलियों का अध्ययन करता रहता है। वह उच्च पदाधिकारियों की सेवा में उपस्थित रहता और शासकों का द्वार उसके लिए खुला है। वह विदेशी राष्ट्रों का भ्रमण करता और मनुष्यों की भलाई एवं बुराई की जानकारी रखता है। वह बड़े सवेरे अपने सृष्टिकर्ता प्रभु की शरण जाता और सारे हृदय से सर्वोच्च ईश्वर से विनय करता है। वह अपने होठों से प्रार्थना करता और अपने पापों की क्षमा मांगता है। यदि सर्वोच्च प्रभु ऐसा चाहेंगे तो उसे बुद्धि का आत्मा प्राप्त होगा। तब तक प्रज्ञापूर्ण सुक्तियां बोलेंगे
और अपनी प्रार्थना में प्रभु की स्तुति करेगा। उसका परामर्श और ज्ञान विवेकपूर्ण होगा और वह ईश्वर के रहस्यों का मनन करेगा। जो शिक्षा उसे प्राप्त हुई वह उसे प्रकट करेगा और ईश्वर के विधान के नियमों पर गर्व करेगा। बहुत से लोग उसकी बुद्धि की प्रशंसा करेंगे और वह कभी नहीं भुलाई जाएगी। उसकी स्मृति नहीं मिटाई जाएगी। उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। राष्ट्रों में उसकी प्रज्ञा की चर्चा होगी और सभा में उसकी प्रशंसा की जाएगी। यदि वह बहुत दिनों तक जीवित रहेगा तो उसका नाम हजारों से महान होगा और यदि उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसे कोई चिंता नहीं होगी। सृष्टिकर्ता की स्तुति। मैं एक बार और अपने विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मैं पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह पूर्ण हूँ। भक्त पुत्रों, मेरी बात सुनो और उस गुलाब की तरह बढ़ो जो जल स्रोत के निकट लगाया गया है। लोबान की तरह सुगंध बिखेरो, सोसन की तरह खिलो, ऊंचे स्वर में भजन सुनाओ और प्रभु के सभी कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके नाम की महिमा घोषित करो, उसका स्तुति गान करो। गीत गाते और सितार बजाते हुए इन शब्दों में उसकी स्तुति करो। प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। यह मत पूछो यह क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ का रहस्य प्रकट हो जाएगा। उसके आदेश पर पानी एकत्र हो गया, उसके शब्द मात्र से महासागर के भंडार भर गए। उसके आदेश पर उसकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि उसके कल्याण कार्य में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। सभी मनुष्यों के कार्य उसके सामने हैं और कोई भी उसकी सृष्टि से नहीं छिप सकता। वह आदि काल से अंत तक देखता रहता है। उसकी दृष्टि में कोई बात असाधारण नहीं। यह मत पूछो यह क्या है, इससे क्या लाभ, क्योंकि सब कुछ का अपना अपना प्रयोजन है। उसका आशीर्वाद उमड़ती नदी के सदृश है, जो सूखी भूमि को प्रलय की तरह सींचती है। जिन राष्ट्रों ने उसकी खोज नहीं की, उसका क्रोध उनका इस तरह विनाश करेगा जिस तरह उसने पानी को खारा कर दिया। संतों के लिए उसके मार्ग सीधे हैं, किंतु दुष्टों के लिए वे कांटों से भरे हैं। प्रारंभ से ही अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीजें हैं और बुरे लोगों के लिए बुरी चीजों की सृष्टि हुई। मनुष्यों के जीवन के लिए यह अत्यावश्यक है। पानी, आग, लोहा, नमक, गेहूं का मैदा, दूध, मधु, दाखरस, तेल और वस्त्र, यह सब भक्तों के लिए कल्याणकारी है, किंतु पापियों के लिए अहितकार होता है। दंड देने के लिए आंधियों की सृष्टि हुई। प्रभु का कोप उनका संकट दुगना कर देगा। समय आने पर वे विनाश लीला रचती और अपने सृष्टिकर्ता का क्रोध शांत करती है। आग, ओले, अकाल और मृत्यु इनकी सृष्टि दंड देने के लिए हुई है। जंगली जानवरों के दांत, बिच्छू, सांप और प्रतिशोधी तलवार जो दुष्टों का विनाश करती है, ये सब सहर्ष उसकी आज्ञा मानते हैं। इनकी उस समय के लिए सृष्टि की गई है जब इनकी जरूरत पड़ेगी। समय आने पर ये उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए प्रारंभ से मेरी यही धारणा थी। मैंने सोच विचार करने के बाद यह लिखा है, प्रभु के सभी कार्य उत्तम है, वह समय पर सब आवश्यकताएं पूरी करता है। यह मत कहो यह उससे बुरा है, क्योंकि सब कुछ अपने समय पर अच्छा प्रमाणित होगा। और अब सारे हृदय से ऊंचे स्वर में गाओ और प्रभु का नाम धन्य कहो। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 21 में हम मनेसा, जो 12 वर्ष का था, उसको यूदा का राजा बनते देखते हैं। मनेसा का मतलब है भूल जाना, और यही हम देखते हैं वह जो कुछ हिजकिय्याह ने ईश्वर भक्ति और मूर्ति पूजा के खिलाफ जो भी किया था, मनेसा ने उसका उल्टा किया। उसने 55 वर्ष यूदा पर राज्य किया। उसने वो सारी चीजें करी जो ईश्वर को घृणित थी। उसने पहाड़ी पर बलिवेदी बनाई जो मंदिर परिसर से बाहर थी, बाल की पूजा शुरू करी और एशरा देवी की मूर्ति मंदिर के पवित्र स्थल पर रखी। उसने अपने बच्चों को अन्य देवताओं को बलि चढ़ाया। ईश्वर ने नबियों से मनेसा को कहलाया कि गलत रास्ते पर ना चले, लेकिन मनेसा खुद गलत रास्ते पर चला और प्रजा को भी
गलत रास्ते पर ले चला। माना जाता है जर्मिया नबी ने ईश्वर के संदेश मनेसा को दिए थे। मनेसा माना जाता है नबी ईसायास को आरी से 2 हिस्सों में चीर कर मारा था। ईश्वर के कहने पर भी जब उसने नहीं सुना तो ईश्वर ने यूदा के खिलाफ असीरिया की सेना खड़ी कर दी। असीरियंस मनीषा को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गए। बंदी घर में मनीषा ने ईश्वर से क्षमा मांगी। उसका पश्चाताप देखकर ईश्वर मनीषा को वापस यरूशलेम ले आए और उसे फिर राजा बनाया। कितनी महान क्षमा है हमारे ईश्वर की। इस घृणित व्यक्ति को ईश्वर ने क्षमा कर दिया। इसलिए हमारे पाप जितने भी बड़े हों, ईश्वर की क्षमा उससे बड़ी है। ईश्वर सच्चा पछतावा देखते हैं। इसके बाद मनीषा ने काफी अच्छे कार्य भी करे। सारे अन्य देवताओं को हटाया, मंदिर की बलिवेदी ठीक कराई, सही प्रार्थना मंदिर में शुरू कराई। यह सब इतिहास के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 33 में लिखा है। मनीषा के बाद हम देखते हैं उसका बेटा आमोन ने राजगद्दी संभाली। उसने भी सारे दुष्ट कार्य जो ईश्वर को घृणित थे किए। उसके दरबारियों ने ही उसे महल में मार दिया, लेकिन लोगों ने इन हत्यारों को मार दिया और आमोन के पुत्र योसाया को राजा बनाया। हम देखते हैं लोग दाऊद के वंश को बचाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ईश्वर का वायदा कि उसी वंश से मसीहा आएंगे यह मालूम था। अध्याय 22 में हम देखते हैं योसाया को यूदा का राजा बनते। यह 8 वर्ष का था, जो बहुत ही अच्छा राजा था और उसे यूदा का दाऊद के बाद के अच्छे राजाओं में माना जाता है। हम देखते हैं योसाया ईश्वर के रास्ते पर चलता था और ईश्वर की खोज में लगा रहता था। जब मंदिर की मरम्मत के समय मुख्य पुरोहित हिलिकिया, जो यिर्मयाह के पिता थे, उनको संहिता की किताब मिली। यह नहीं मालूम है कि वह टोरा था या विधि विवरण का ग्रंथ जो पुरोहितों ने छिपा दी थी ताकि इसको कोई नष्ट ना कर दे। हम देखते हैं कि किताब पढ़ते ही योसाया ने अपने कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि उसको लोगों और उसके पूर्वजों द्वारा किए पाप नजर आए। और उसने नबिया हुल्दा के पास भेजा कि ईश्वर का संदेश क्या है, जिस पर हमने देखा कि ईश्वर बोलते हैं यूदा के लोगों का पाप की वजह से ईश्वर का कोप उन लोगों पर पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन राजा योशुआ ने ईश्वर के सामने विनम्रता और पछतावा दिखाया, इसलिए उनके समय यह नहीं होगा। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 29 में हम देखते हैं दाऊद मंदिर बनाने के लिए दाऊद सोना चांदी दान कर रहा है और साथ ही बाकी लोगों को भी दान करने को बोल रहा है। बहुत सोना और चांदी इकट्ठा होता है और यह सब देखकर लोग खुश थे कि यह ईश्वर के लिए इकट्ठा हुआ है। हम देखते हैं ईश्वर को बलि चढ़ाई जाती है और सोलोमन को दोबारा राजा नियुक्त करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 39 में बेनसिरा बता रहे हैं ईश्वर के वचन का पढ़ना और अध्ययन करना सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद ईश्वर की भव्यता और महानता की प्रशंसा कर रहे हैं। ईश्वर की बनाई हर चीज प्रशंसनीय है, ईश्वर की ही प्रशंसा करो। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में